अच्छा देखिए, चुनावों के अंदर आप बार बार आप देखते हैं राहुल गांधी आते हैं तो बात करते हैं ओबीसी की। इस बार प्रधानमंत्री भी ओबीसी की बात करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो पहले मैं आपको दिखाता हूं जनता के बीच ये ओबीसी का मुद्दा या जातिगत जनगणना का मुद्दा जो है वो कितना चल रहा है। क्या वो इसको एक सही मुद्दा मानते हैं या केवल चुनावी बात मानते हैं कि नेता आते हैं चुनाव में कुछ भी बोलते हैं, कुछ भी वादा करते हैं। उसका सर्वे का नतीजा आपके सामने 50% लोग मानते हैं कि नहीं, कि मुद्दा तो ठीक है, अगर नेता इसकी बात कर रहे हैं तो ये होनी चाहिए। 38% लोग छत्तीसगढ़ की जनता में से ये मानते हैं कि ये केवल हवा हवाई बातें हैं, चुनाव में कहने के लिए हैं, इसका आम लोगों की जिंदगी पर कोई असर नहीं पड़ने जा रहा। अब मैं आपको प्रधानमंत्री की बात सुनाता हूं। राहुल गांधी हमेशा ये कहते हैं कि इस सरकार में या मोदी सरकार में ओबीसी का ख्याल नहीं रखा जाता, ओबीसी हाशिए के ऊपर है और हम जब भी सत्ता में आएंगे हम पूरे देश के अंदर जातिगत जनगणना कराएंगे। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छत्तीसगढ़ की जनता के सामने ही कहा कि मैं खुद ओबीसी हूं, इस देश का प्रधानमंत्री ओबीसी है, मैं गरीब घर से आता हूं, यही मेरा दोष है और ये कांग्रेस पार्टी मुझे गाली देती। इतना ही नहीं, ये बात तो प्रधानमंत्री ने कल भी कही थी। आज उन्होंने इसे सीधे सीधे छत्तीसगढ़ के अंदर एक प्रभावशाली तादाद रखने वाली एक जाति के साथ जोड़ दिया। दरअसल 12% जिसकी आबादी छत्तीसगढ़ के अंदर है वो साहू समाज है और गुजरात में जिस वर्ग से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आते हैं वो यही साहू समाज है, यानी वो गुजरात से जब छत्तीसगढ़ आता है तो वो साहू हो जाता है। तो आज प्रधानमंत्री ने राहुल गांधी का नाम लिए बगैर कहा कि ये पूरे साहू समाज को गाली क्यों दे रहे हैं। सुनिए नरेंद्र मोदी की बात। कांग्रेस पूरे ओबीसी समाज को क्यों गालियां दे रही है? मोदी अगर ओबीसी हैं तो इसमें पूरी ओबीसी जाति का क्या गलती है भाई? आखिर क्यों कांग्रेस छत्तीसगढ़ के साहू समाज को गालियां दे रही है? क्यों कांग्रेस पूरे साहू समाज को चोर बता रही है? कांग्रेस के एक नेता, मैं नाम नहीं लेना चाहता, मोदी को गालियां देने के साथ ही पूरे ओबीसी समाज को गालियां देते फिरते हैं और मोदी पूरे समाज को चोर कह दिया। कोर्ट ने सजा ठोक दी और सुप्रीम कोर्ट ने भी सजा माफ नहीं की, जेल जाने की मैं थोड़ा मौका थोड़ा लंबा कर दिया है बस। मैं जानता हूं छत्तीसगढ़ का ओबीसी समाज, पूरे देश का ओबीसी समाज ऐसी कांग्रेस को कभी माफ नहीं करेगा। हर्षवर्धन जी, हम लोग कल बात कर रहे थे ये पिच राहुल गांधी की आप खेल रहे हैं, बैटिंग कर रहे हैं, इस पर प्रधानमंत्री मोदी, और आज तो उन्होंने अपनी जाति भी बता दी, नाम लेके बता दी। देखिए, मुझे लगता है कि जब भी ओबीसी की चर्चा होगी तो अगर लालू प्रसाद यादव करें, तेजस्वी जी करें, अभी अखिलेश जी करें, तो उन लोगों को तो लाभ फिर भी हो सकता है। क्यों हो सकता है? क्योंकि लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी के चेहरे पर यादव भी भाग जाता है। ये हम लोगों ने देखा है उत्तर प्रदेश में भी और बिहार में भी, वरना 40 में से 39 सीटें जीत जाए बीजेपी और जेडीयू, ये असंभव था। लेकिन राहुल गांधी अगर ये कहते हैं तो दो चीजें हैं। एक तो बैगेज उनके ऊपर बहुत भारी है, जितना ओबीसी का विरोध, ओबीसी को आरक्षण देने से लेकर, मंडल आयोग लागू करने से लेकर, इंदिरा गांधी जी का, राजीव गांधी जी का और सोनिया जी के समय में भी, सोनिया जी जब एनएसी की चेयरपर्सन थी, एक तरह से सुपर प्राइम मिनिस्टर थी, तब भी नहीं हो पाया। तो राहुल गांधी कहते हैं तो पहले तो बैगेज आएगा। दूसरा क्या आएगा? जब वो बार बार कहेंगे कि ओबीसी कहां है, ओबीसी कहां है, तो नरेंद्र मोदी तो कह रहे हैं कि भाई मैं तो जाति से हूं, मैं अपनी जाति बता रहा हूं, आप अपनी जाति बताइए। राहुल गांधी अपनी कौन सी जाति बताएंगे? मुझे लगता है कि वहां जाकर वो फिर से फंसेंगे। तीसरा स्टेप क्या होता है? तीसरा वो कहते हैं प्रतिनिधित्व, किसका कितना सांसद विधायक, तो वो तो गिना रहे हैं कि हमारे 89 सांसद, 85 सांसद हो गए, इतने एमएलसी हो गए, इतने एमएलए हो गए, आप बताइए क्या? तो फिर वहां कांग्रेस पार्टी कमजोर पड़ती है और कांग्रेस पार्टी एक जगह निश्चित तौर पर आगे पड़ती है, जो छत्तीसगढ़ में जहां हम लोग बात कर रहे हैं, वहां भूपेश बघेल ओबीसी समाज से आते हैं। लेकिन जितने बघेल उतने साहू, ये भारतीय जनता पार्टी की रणनीति है कि आप बघेलों का वोट अगर नहीं हासिल कर रहे हैं, यानी जिसको हम और समझने के लिहाज से कहें तो कुर्मी वोट नहीं हासिल कर रहे हैं। और यहां एक चीज समझिए, उस दिन जब खेत में गए थे राहुल गांधी तो उनके अगल बगल टीएस सिंहदेव और दूसरे प्रदेश अध्यक्ष भी थे। क्यों थे? आप सरगुजा का जो दिखा रहे हैं उसी राजवंश से आते हैं टीएस सिंहदेव, और टीएस सिंहदेव को कहा गया था कि 2.5 साल मुख्यमंत्री बनाएंगे। कमाल की बात है, कांग्रेस पार्टी ने अपने प्रचार में से भूपेश बघेल को निकाल दिया है। तो कहीं न कहीं कुछ आशंका है कि एक तो ओबीसी वाला मसला है, दूसरा जो दूसरे वोट हैं कहीं वो छिटक न जाए, वो भी एक बड़ी वजह है।